सन 1947 से पहले की घटना। सुनासर शिव मंदिर में स्थित शिवलिंग के सामने अंग्रेज़ों को भी सिर झुकाना पड़ा। ये कहानी सत्य घटना है। एक समय एक ऐसा शिवलिंग जिसके सामने अंग्रेज भी हुए नतमस्तक, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट तहसील पुवाएं से कुछ दूर गोमती के तट पर पुरानी सुनासर नाम का शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में देवता पूजा करते थे। सुबह जब मंदिर खुलता, मंदिर खुलने से पहले मंदिर में प्रतिदिन पूजा हो जाया करती थी। मंदिर के पुजारी जब सुबह मंदिर का दरवाज़ा खोलते थे, पुजारी के दरवाज़ा खोलने से पहले प्रतिदिन मंदिर के अंदर शिवलिंग के ऊपर पुष्प, धूप, नैवेद्य और जल से अभिषेक किया हुआ मिलता था। जब ये बात अंग्रेज़ों को मालूम हुई तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हम देखते हैं कि हमसे पहले मंदिर में पूजा कौन करता है, क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था। जब शाम को उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर मंदिर के पुजारी को आदेश दिया कि कल सुबह सबसे पहले अंग्रेज़ सैनिक पूजा करेंगे, उसके बाद ही अन्य व्यक्ति पूजा करें। जब अंग्रेज़ सुबह पूजा करने के लिए मंदिर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर में पूजा हो चुकी है। इस बात पर अंग्रेज़ लोग बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्हें मंदिर के पुजारी को बहुत उल्टा सीधा कहा। पर मंदिर के पुजारी ने कहा कि इस मंदिर में प्रतिदिन पूजा मंदिर खुलने से पहले देवता लोग कर जाते हैं। तब अंग्रेज सेना ने शाम को मंदिर के दरवाजे पर ताला लगाकर चाबी स्वयं रख ली और सुबह जब अंग्रेज सैनिक मंदिर पर पहुँचे और उन्होंने मंदिर के ताले को खोलकर मंदिर के गेट को खोल कर देखा तो मंदिर के अंदर पूजा हो चुकी थी। उसके बाद अंग्रेज सैनिकों ने शाम को अपने 2 पहरेदार मंदिर के बाहर तैनात कर दिए और मंदिर के गेट पर ताला लगाकर चाबी स्वयं रख ली। सुबह जब मंदिर का गेट खोला तो मंदिर के अंदर पूजा हो चुकी थी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपने सैनिकों से कहा, आप रात में सोते रहे। उसके बाद 2 के स्थान पर 4 पहरेदार तैनात कर दिए। लेकिन जब सुबह मंदिर का गेट खोला तो मंदिर के अंदर पूजा हो चुकी थी और पहरेदार का कहना था कि मंदिर के अंदर कोई भी नहीं गया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने मंदिर के अंदर शिवलिंग के ऊपर एक नांद को उल्टा करके शिवलिंग को ढक दिया और मंदिर के गेट पर ताला लगाकर चाबी स्वयं रख ली और चले गए। सुबह मंदिर का गेट खोलकर शिवलिंग के ऊपर से नांद को हटाया गया तो देखा कि शिवलिंग की पूजा हो चुकी है। उसके बाद अंग्रेज क्रोधित हो गए और उन्होंने शिवलिंग की खुदाई का आदेश दे दिया। पूरे दिन की शिवलिंग के चारों तरफ खुदाई होती रही, लेकिन अंग्रेज सैनिक शिवलिंग की तह तक नहीं पहुंच सके। शिवलिंग के चारों तरफ खुदाई करते करते कुएं के समान गड्ढा हो गया, उसमें पानी निकलने लगा, लेकिन शिवलिंग की तह तक नहीं पहुंच सके। उसके बाद अंग्रेज़ों ने शिवलिंग में लोहे की जंजीर डालकर हाथी से
शिवलिंग को खिंचवाने की कोशिश की, लेकिन वे उसे हिला तक नहीं सके और अंग्रेज निराश हो गए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने कहा, हम कल सुबह शिवलिंग के ऊपर गाय को काटकर चढ़ा देंगे। उसके बाद जब अगले दिन अंग्रेज सैनिक मंदिर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि ज़मीन को फाड़कर शिवलिंग नदी में समा गया और उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उसके बाद समय बीत गया, हमारा देश आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के उपरांत कई वर्षों के बाद एक महात्मा जी उस स्थान पर पहुँचे और उन्होंने देखा कि मंदिर खाली है, मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। उसके बाद महात्मा जी ने पत्तों का एक दोना बनाकर उसके अंदर कुछ पुष्प रखकर नदी की धार में रखकर कहा कि सत्य का दोना उसी स्थान पर जाकर रुके जिस स्थान पर शिवलिंग पानी के अंदर समाया हुआ है। नदी के पानी की धार पश्चिम से पूरब की ओर बह रही थी और महात्मा जी के द्वारा छोड़ा हुआ वह सत्य का दोना पूरब से पश्चिम की ओर पानी में उल्टा बहकर उसी स्थान पर रुक गया जिस स्थान पर शिवलिंग पानी के अंदर समाया हुआ था। उसके बाद महात्मा जी ने कुछ व्यक्तियों को बुलाकर पानी में घुसकर शिवलिंग को ढूंढने के लिए कहा। शिवलिंग मिल गया। तब सभी व्यक्तियों ने मिलकर कहा, सुबह शिवलिंग को पानी के अंदर से निकालकर मंदिर में स्थापित कर देंगे। लेकिन उसके बाद रात में महात्मा जी को सपन के द्वारा बताया कि अब मैं पानी के अंदर ही रहना चाहता हूँ, मुझे बाहर ना निकाला जाए। उस समय से वह शिवलिंग अभी भी पानी के अंदर स्थापित है। अमावस्या के समय पर हजारों श्रद्धालु भगवान की पूजा अर्चना करने जाते हैं और मन्नत कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज भी जो व्यक्ति अपने मन में यह सोच कर जाता है कि मैं शिवलिंग को पानी के अंदर ढूंढ लूँगा, तो वह शिवलिंग उस व्यक्ति को नहीं मिलता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव के साथ जाता है तो उस व्यक्ति को जल में प्रवेश करने के साथ ही शिवलिंग मिल जाता है। उस शिवलिंग के चारों तरफ पानी के अंदर एक दीवार जैसी स्थापित करती है और उस दीवार के अंदर पहुंचने के उपरांत आपको शिव भगवान को पानी के अंदर डुबकी लगाकर शिवलिंग स्पर्श करने का अवसर मिलता है। ये थी शिव घटना की सत्य कहानी।